एक वो वक्त था जब स्पिनर्स को हम बहुत अच्छा खेलते थे। एक वो वक्त था जब स्पिन डोमिनेंट अगर कोई टीम थी तो वो इंडिया थी। और आज वही इंडिया जब श्रीलंका जाती है तो 27 साल के बाद मानो स्पिन खेलना हमें आ ही नहीं रहा है। 3 ओडीआई और तीनों ओडीआई में एक ही परेशानी दिखी कि हमारे बल्लेबाज स्पिनर्स को खेल नहीं पा रहे हैं। और इनफैक्ट ये तब हो रहा है जब उनके पास उनके बेस्ट बॉलर्स चाहे तो इंजर्ड हैं और या तो 3 के तीनों मैचेस में अवेलेबल नहीं हो पाए। 27 साल के बाद गौतम गंभीर जब आते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं यार कि गौतम गंभीर आ रहे हैं, जीजी एरा होने वाला है। और अब उन गौतम गंभीर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उठने भी थे, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने कहा था कि गौतम आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं इस पर बहुत सारे सवाल उठेंगे, यू हैव टू बी काम। अब देखना यह है कि सीरीज हार के बाद कैसी कामनेस आती है, लेकिन 27 साल के बाद ये जो हम सीरीज हारे हैं इस पर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि बीते कुछ सालों में इंडिया जो स्पिन को डोमिनेट करती थी वो स्पिनर्स के सामने उसने घुटने टेक दिए। 138 रन पर 26 ओवर में ऑल आउट हो गए। मतलब हम ओडीआई चाहे तो खेल नहीं, एक्चुअली में नहीं खेल रहे हैं और ना खेलने की वजह से ये हाल है। मतलब एक बड़ा अजीबोगरीब स्टार्ट है कि इस साल रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक भी ओडीआई मैच नहीं जीता है। इससे पहले जब हुआ था रेस्ट में थे, अभी जब हुआ तो 1 ड्रॉ हुआ और 2 में हार मिली, तो 3 मैच की सीरीज खत्म। वही श्रीलंका जब बल्लेबाजी करती है 248 फॉर 7 और तीनों मैच में कुछ ऐसा ही रहा, 230, 240, 250 इस तरह के रन्स बने। लेकिन इंडिया हर मैच में स्ट्रगल करती हुई थी। 110 रन से इस मैच को हार गई। मतलब कोलंबो में पहली बार इंडिया 138 रन पर ऑल आउट हो गई। और इस मैच की जो समरी है ये हिस्ट्री बुक्स में जाएगी, ये श्रीलंका के हिस्ट्री बुक्स में जाएगी और इंडियन कैप्टन के भी लिस्ट में हिस्ट्री बुक में जाने वाली है। क्योंकि अगर श्रीलंका के अगेंस्ट बायलैटरल हारने की बात है तो उसमें सिर्फ 3 कप्तान का नाम है, एक मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर एंड रोहित शर्मा। ये वो 3 कप्तान हैं जो श्रीलंका में जाकर के ओडीआई सीरीज हारे। रोहित के नाम पर बहुत सारे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन रोहित के सामने ये जो आया है वो उसको जरूर भूलना चाहिए। रोहित इसको भूलना चाहेंगे, गौतम गंभीर इसको भूलना चाहेंगे, क्योंकि ये उस मैच से, उस टीम से आप मैच हारे हो या उस टीम से आप सीरीज हारे हो जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप T20 खेलते हो, डोमिनेशन दिखता है, लोग कहते हैं यार गौतम गंभीर कुछ नया लेकर आए। ओडीआई खेलते हो, बिल्कुल भी डोमिनेशन नहीं दिखता, लोग कहते हैं कि जी इनको एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ T20 का एक्सपीरियंस था। ओडीआई में किस तरह की क्रिकेट खेलनी है शायद इसका एक्सपीरियंस नहीं था और इस वजह से हमें बीच में 1-2 बार दिखा भी कि वॉशिंगटन आते हैं वो मारने लगते हैं या फिर श्रेयस अय्यर आते हैं वो मारने लगते हैं। तो शायद उनकी अप्रोच ये रही होगी कि जी अटैक करना शुरू करो, हमारी विकेट्स गिर रही हैं, अटैक करना शुरू करो। और शायद 50 ओवर्स में यहां पर खड़े होने का टाइम था। जैसे धोनी आते थे और आकर के रुक जाते थे, या फिर जैसे विराट कोहली खेला करते थे। विराट कोहली को हमने ऐसी ही सिचुएशन में खेलते हुए देखा है कि 1-2 विकेट गिर जाती है, विराट खड़े रहते हैं और फिर विराट खड़े ही रह जाते हैं। लेकिन अभी वाला विराट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और वो भी उस टीम के सामने जो फुल स्ट्रेंथ भी नहीं है, उस टीम के सामने जिस पास पथिराना नहीं, हसरंगा नहीं, मधुशंका नहीं, तुषारा नहीं, चमीरा नहीं, फर्नांडो नहीं, कोई नहीं। फिर भी ये टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम दिखी। मतलब श्रीलंका की बी टीम थी और हमारी ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ टीम थी और हम उसके सामने कुछ नहीं कर पाए। अगर आप स्पिनर्स की बात करोगे तो काफी बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका अपने स्पिन की वजह से कमाल करता रहा, लेकिन कुछ इस तरह से कमाल होगा हमने ये नहीं सोचा। तीनों मैचेस में 9 विकेट स्पिनर्स ने लिए, आज भी 9 विकेट स्पिनर ने। 27 विकेट इंडिया की जो गिरी है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स को गिरी है। दिनुत वलीलागे जो हैं वो 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं इंडिया के खिलाफ। एक बार एशिया कप में 2023 में लिया था, एक बार 2024 में लिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारी बल्लेबाजी है ये स्पिनर्स के सामने नहीं चल पा रही है। और अगर आप बैटिंग लाइनअप देखेंगे, रोहित ने 35 किए, गिल ने 6 किए। गिल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जी आपको वाइस कैप्टन बनाया गया था। और पिछली 2-3 सीरीज अगर आप देखोगे तो शुभमन गिल ने ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ नहीं किया, ना ही जिम्बाब्वे सीरीज में, ना ही उसके बाद T20 सीरीज में और ना ही अब ओडीआई सीरीज में। तो गिल 6, विराट 20, विराट 3 बैक टू बैक LBW आउट होते हैं। विराट पर सवाल उठता है कि आप शायद प्रिपेयर नहीं थे, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विराट तो छुट्टी पर थे, गंभीर ने उन्हें जबरदस्ती बुलाया था, रोहित और विराट दोनों को, और शायद वो बुलाना सही नहीं रहा। अगर हारते तो शायद छोटी टीम लेकर हारते, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। ऋषभ पंत को वापस बुलाया गया था, केएल राहुल को बिठा करके, वहां भी कुछ नहीं हुआ। श्रेयस अय्यर आते हैं, कुछ नहीं, 6 रन पंत मारते हैं, 8 रन अय्यर मारते हैं, अक्षर 2 रन, रेयान पराग 15 रन, दुबे 9 रन। मतलब इसके बाद जो बल्लेबाज आए वो ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहे थे।
वॉशिंगटन सुंदर जब खेल रहे थे वो ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहे थे। तो न जाने क्यों ऐसा कि जो हमारे मेन बल्लेबाज हैं वो उतने प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहे। विराट कोहली बैक टू बैक एलबीडब्ल्यू होकर के एक में 24 मारते हैं, एक में 14, एक में 20। अगर आप पिछली 15 इनिंग्स देखेंगे तो उसमें उनका एवरेज जो है वो 19 का है। इस पूरे बैटिंग लाइनअप में सिर्फ एक खिलाड़ी था जिसने तीनों मैच में एक पॉजिटिव इंटेंट से खेला, रन्स बनाए, अपने एंड से पूरी कोशिश की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। रोहित शर्मा। 3 मैच रोहित शर्मा ने खेला, एक में 47 पर 58 किए, एक में 44 पर 64 किए, एक में 20 पर 35 किए। और क्योंकि आज रोहित शर्मा के रन्स कम थे तो टीम भी कम रन पर ऑल आउट हो गई। हाँ, लीडिंग रन स्कोरर जरूर रहे, लेकिन बहुत सारे सवालों के साथ कि क्या इस टीम के साथ, इस प्रिपरेशन के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएंगे। क्या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट या बहुत सारे बैटर्स को जो यूज किया जा रहा है वो सही है। ये जिस तरह से हमारे पास डीप बैटिंग लाइनअप होते हुए भी हम फेल हो गए हैं, क्या इस फेलियर के बाद हमें जो अगला ओडीआई खेलना है, अगले साल जो ओडीआई खेलना है और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ एक ओडीआई सीरीज होनी है और 3 मैच की ओडीआई सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ होगी, उसके बाद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी। हम रेडी हैं या नहीं हैं ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया। गेंदबाजों में रेयान पराग का डेब्यू था, ड्रीम डेब्यू रहा। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, 3 विकेट मिली, 9 ओवर में 54 रन और बीच में तो 10 बॉल के डिस्टेंस पर उनको 2 विकेट मिल गई थी। तो खैर अब फिलहाल देखना यह है कि हमारे पास ऐसा अचानक से लगने लगा कि उस स्पिनर्स के पास वो इंटेंट नहीं दिखा, वो स्किल्स नहीं दिखी जो श्रीलंकन स्पिनर्स के पास दिखी। और एक टाइम पर जो इंडिया स्पिन को चढ़ करके खेलती थी, आज शायद वो उसको चढ़कर खेलना भूल गई है। रीजंस क्या हैं? क्या ये रीजन है कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उतना काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये रीजन है कि हम टेस्ट क्रिकेट में उन पिचेस पर नहीं खेल रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस हुआ करती थी? अब हमने भी पिचेस वैसी बनानी शुरू कर दी है जो दूसरे देश डिमांड करते हैं और हमारा बेस था वो खत्म हो चुका है। खराब हो क्या लगता है? व्हाट आर द रीजंस कि इंडिया 3 मैच की सीरीज श्रीलंका के सामने 27 साल के बाद हार गई और स्पिनर्स के सामने घुटने टेक दी? क्या रीजंस लगते हैं आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।